हाय एवरीवन, वेलकम बैक। सो आज के लेक्चर में हम बेसिकली जेसन बॉडी के बारे में सीखने वाले हैं। ठीक है, यानी कि जेसन लैंग्वेज के बारे में सीखने वाले हैं। ठीक है, तो जैसे कि हमने कल के लेक्चर में क्या किया था, कल के लेक्चर में हमने कुछ रिक्वेस्ट की जो हमारी बॉडी थी, राइट। लेट्स से कि हमारी रिक्वेस्ट की बॉडी है, तो हमने इसको क्या किया था, सेंड किया था, राइट, हमारे रिक्वेस्ट के अंदर। तो ये क्या होता है बेसिकली। तो लेट्स से कि आपके पास अभी पोर्टल नहीं है, ठीक है, बना हुआ नहीं है आपका, ठीक है, और आपको सर्वर को बोलना है कि यार मेरे पास एक यूज़र नेम का फील्ड है, ठीक है, और उसके अंदर मुझे कोई वैल्यू पास करनी है। फर्स्ट नेम का फील्ड है, उसके अंदर मुझे कोई वैल्यू पास करनी है। लास्ट नेम का फील्ड है, मुझे उसके अंदर कोई वैल्यू पास करनी है, ठीक है, और सेंड करके आपको देखना है कि यार आपका रजिस्ट्रेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये आप कैसे पास करोगे, ये पूरा का पूरा फील्ड का नाम और फील्ड का वैल्यू, तो ये हम पास करते हैं इन द जेसन फॉर्मेट। ठीक है, जेसन फॉर्मेट में जेसन बॉडी के अंदर हम अपना डेटा सर्वर को भेजते हैं। ठीक है, तो इसके लिए आपको थोड़ा सा जेसन का सिंटैक्स पता होना चाहिए, तो वो हम समझते हैं यहाँ पे आके। ठीक है, तो जैसे कि आपके पास फील्ड का नाम और फील्ड की वैल्यू होती है किसी भी वेबसाइट पे, तो सेम चीज़ यहाँ पे भी होती है, बस उसको हम क्या बोलते हैं, की एंड वैल्यू बोलते हैं। ठीक है, की मतलब आपका फील्ड का नाम और वैल्यू मतलब आपकी फील्ड की वैल्यू। ठीक है, तो वो की एंड वैल्यू पेयर में अवेलेबल होती है। देन जो आपका फील्ड नेम होता है ना, वो केस सेंसिटिव होता है। इसका मतलब क्या, इसका मतलब कि लेट्स से कि आपके डेवलपर ने जो फील्ड का नाम है, लेट्स से यहाँ पे फील्ड का नाम कंपनी है, ठीक है, जिसको डेवलपर ने कोड किया स्मॉल सी से, ठीक है, लेकिन टेस्टिंग करते समय आपने फील्ड का नाम क्या प्रोवाइड कर दिया, कंपनी ही प्रोवाइड किया है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे कैपिटल सी प्रोवाइड कर दिया आपने। तो अभी क्या होगा, अभी अगर आप ये इन्फॉर्मेशन सर्वर को भेजोगे, तो हियर सर्वर विल नॉट बी एबल टू रिकॉग्नाइज कि यार ये कैपिटल सी मतलब क्या है उसके लिए। क्यों, क्योंकि उसके सर्वर में तो स्मॉल सी से नाम स्टोर है ना, फील्ड का नाम, तो उसको नहीं समझ में आएगा कि यार ये कैपिटल सी मतलब जो कंपनी है वो क्या है। ओके, तो उस केस में वो आपको कोई एरर मैसेज भी थ्रो कर सकता है। ठीक है, सर्वर क्या करेगा, एपीआई को एरर मैसेज देगा और वही सेम एरर मैसेज आपके रिस्पॉन्स में आपको डिस्प्ले होगा। ठीक है, तो ऑलवेज वाइल डूइंग टेस्टिंग मेक श्योर आप लोग सही तरीके से आप अपना फील्ड का नाम दे रहे हो। ठीक है, अगर स्मॉल है तो स्मॉल दे रहे हो और जहाँ पे भी कैपिटल है वहाँ पे कैपिटल दे रहे हो। ठीक है, बिकॉज हियर आर जेसन लैंग्वेज इज अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज। ओके, वी कैन से इन दिस वे। देन अभी क्या होता है ना, कि जो भी आप ये फील्ड का नाम और फील्ड की वैल्यू दे रहे हो इन द की एंड वैल्यू पेयर, आपको किस में देना रहता है, बेसिकली आपको देना रहता है उसको इस डबल करली ब्रेसेस में। ठीक है, आप क्या करते हो, डबल करली ब्रेसेस बनाते हो और इसके अंदर आप अपनी फील्ड का नाम देते हो और आपकी फील्ड की वैल्यू देते हो, जो भी आपको वैल्यू देनी है, राइट। तो अभी यहाँ पे ना कुछ सिंटैक्स होता है जो हमें फॉलो करना रहता है वाइल मेंशनिंग फील्ड नेम एंड फील्ड वैल्यू। तो पहला क्या होता है ना, कि यार यहाँ पे अगर आपको कभी भी फील्ड का नाम देना होता है तो आप डबल करली ब्रेसेस में ही देते हो। ठीक है, आप क्या करते हो, डबल करली ब्रेसेस में ही देते हो, एंड देन आप कोलन डालते हो। देन इसके बाद में आपका जो भी फील्ड का वैल्यू है वो आप देते हो। ओके, अभी अभी जैसे कि सपोज करो आप अगर किसी वेबसाइट की टेस्टिंग कर रहे हो, ठीक है, अभी कोई फील्ड ऐसी रहती है जहाँ पे आप सिर्फ क्या कर सकते हो, कोई अल्फ़ाबेट्स टाइप कर सकते हो। ओके, और कोई कोई फील्ड ऐसी होती है, लेट्स से कि कोई नंबर वाली फील्ड है, तो वहाँ पे आप क्या कर सकते हो, सिर्फ नंबर टाइप का ही डेटा एंटर कर सकते हो, राइट। या फिर कोई ऐसी फील्ड रहती है जिसमें आप सिर्फ ट्रू या फिर फॉल्स भेज सकते हो, राइट। तो सेम उसी तरीके से ना आपके एपीआई में भी होता है। ठीक है, तो आपका जो फील्ड रहता है उसके अंदर हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप के वैल्यूज़ क्या करते हैं, भेज सकते हैं। तो किसी भी फील्ड के अंदर जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हम लोग वैल्यू भेजते हैं, हम लोग बोलते हैं उस फील्ड का डेटा टाइप। ठीक है, तो लेट्स से कि यहाँ पे ये कंपनी नेम है, ठीक है, ये कंपनी का मुझे नाम स्पेसिफाई करना है, तो यहाँ पे क्या मैं नंबर भेज सकती हूँ क्या,
लेट्स से सिर्फ मैंने यहाँ पे अगर कोई मोबाइल नंबर भेज दिया, चलेगा क्या? नहीं चलेगा, राइट? तो लाइक जब डेवलपर कोड करता है ना, तो वो लाइक जो भी आपका फील्ड रहता है उसके साथ साथ में उसका डेटा टाइप भी स्पेसिफाई कर देता है कि यार इस फील्ड में आप कौन से टाइप का डेटा एंटर कर सकते हो, ठीक है? तो लाइक टेस्टिंग करते समय आपको कैसे पता चलता है कि यार इस फील्ड में मैं कौन सी वैल्यू डालूं? तो इसीलिए आपको जो एपीआई डॉक्यूमेंट शेयर होता है ना, लेट्स सी आपका एपीआई डॉक्यूमेंट है, ठीक है? तो इसके अंदर लाइक मेंशन किया रहता है कि जो आपका फील्ड है उसका डेटा टाइप क्या होगा। तो आप क्या करते हो, उसके हिसाब से आपका डेटा क्या करते हो, एंटर करते हो, ओके, वाइल डूइंग टेस्टिंग। ओके, तो लाइक अभी हमको ये समझना है कि यार हमारे पास कितने टाइप के डेटा टाइप होते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे अभी हम देखते हैं कि कितने टाइप के डेटा टाइप होते हैं। तो लाइक अगर आपको कभी भी लाइक कोई भी नाम पास करना रहता है या फिर कोई इन्फॉर्मेशन पास करना रहता है, तो आप उसको डबल कोट्स में पास करते हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रिंग बोलते हैं, ओके? उसको बोलते हैं हम स्ट्रिंग टाइप का डेटा टाइप। उसी तरीके से लाइक एक और एग्जाम्पल देखते हैं। लेट्स से कि यहाँ पे मैंने फाउंडर मेंशन किया है और यहाँ पे मेरे को नाम देना था फाउंडर में, तो मैं कैसे दूंगी, डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, डबल इन्वर्टेड के अंदर ही दूंगी, ओके? नेक्स्ट, लेट्स से अगर मुझे कोई फील्ड का जो डेटा टाइप है वो नंबर है, तो नंबर में कैसे पास करूंगी, सिंपली डायरेक्टली यहाँ पे बस मेरे को जो भी नंबर देना है वो मैं नंबर दे दूंगी और आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? यहाँ पे आप डबल इन्वर्टेड कॉमा नहीं डालोगे। अगर आप यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा डालोगे तो वो क्या समझेगा, इस नंबर को नंबर समझेगा क्या? नहीं, वो क्या समझेगा, इसको एक स्ट्रिंग समझेगा, ओके? सो ऑलवेज मेक श्योर कि अगर आपका कोई फील्ड का डेटा टाइप नंबर है तो आप सिंपली ऐसे नंबर में वैल्यू अपनी पास करोगे, ओके? देर इज नो नीड टू प्रोवाइड डबल इन्वर्टेड कॉमा, ओके? देन लेट्स से कि आपने यहाँ पे एक होल नंबर दिया है, तो सेम उसी तरीके से आप क्या कर सकते हो, डेसिमल नंबर भी प्रोवाइड कर सकते हो। तो इन दोनों फील्ड का लाइक डेटा टाइप क्या होगा, नंबर ही होगा, ओके? नाउ लेट्स से कि आपका कोई ऐसा फील्ड है जिसमें इधर आप ट्रू पास कर सकते हो या फिर फॉल्स पास कर सकते हो, ठीक है? तो उस फील्ड को हम बोलते हैं बुलियन टाइप का डेटा टाइप, ठीक है? तो यहाँ पे अगर आपने ट्रू या फिर फॉल्स की जगह पे कुछ और डाला और आपने सर्वर को इन्फॉर्मेशन भेजा, तो उस केस में सर्वर की तरफ से आपको एक एरर मैसेज आएगा कि यार इधर एंटर ट्रू और फॉल्स, और या फिर ऐसा लिख के आएगा प्लीज एंटर अ बुलियन वैल्यू, ओके? देन लेट्स से कि यहाँ पे देखो, ये जितने भी ऊपर वाले आपके फील्ड थे, यहाँ पे आप एट अ टाइम सिर्फ एक ही वैल्यू पास कर पा रहे थे, राइट? मल्टीपल वैल्यू दे पा रहे थे क्या? नहीं दे पा रहे थे। जैसे कंपनी में आप सिर्फ एक ही कंपनी का नाम दे पा रहे थे, फाउंडर में आप एक ही फाउंडर का नाम दे पा रहे थे, ईयर में आप सिर्फ एक ही ईयर दे पा रहे थे, राइट? लेकिन सपोज करो कि आपको कोई एक ऐसी फील्ड है जिसके अंदर आपको लाइक मल्टीपल वैल्यूज पास करनी है, ठीक है? तो आप उसको किस फॉर्मेट में पास करते हो, आप उसको पास करते हो इन एरे, ठीक है? तो डेवलपर क्या करता है, इस फील्ड का जो डेटा टाइप रहता है उसको सेट कर देता है एरे में, सो दैट हियर यू कैन लाइक पास मल्टीपल वैल्यूज, ठीक है? तो अगर आपको कभी भी ऐसा स्क्वायर ब्रैकेट दिखेगा और इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लाइक आपको अगर डेटा दिखेगा, तो उसको हम बोलते हैं एरे, ठीक है? अभी ये एरे के बारे में ना और भी कुछ चीज़ें रहती है, ठीक है? इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होता है, तो उसको लाइक हम आगे के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी के लिए बस ये समझो आप लोग, एरे आप कब यूज़ करोगे, जब भी लाइक आपको मल्टीपल वैल्यूज पास करनी है फॉर अ पर्टिकुलर फील्ड, इन दैट केस लाइक यू आर गोइंग टू मेक यूज ऑफ दिस एरे, ओके? देन लेट्स से कि आपके पास एक और फील्ड है एड्रेस, ठीक है? अभी इसमें आपको एड्रेस से रिलेटेड सारी लाइक वैल्यू पास करनी है। पहला क्या पास करना है, स्ट्रीट का नाम, लेट्स से फिर आपको लैंडमार्क पास करना है, फिर आपको सिटी पास करना है, देन उसके बाद में आपको पिन कोड पास करना है, ठीक है? तो वो हम कैसे देंगे, तो वो बेसिकली हम देंगे इन ऑब्जेक्ट, ठीक है? तो मैं क्या करूँगी, बेसिकली जो डेवलपर रहेगा, डेवलपर क्या करेगा, इस एड्रेस वाले फील्ड का जो डेटा टाइप होगा उसको कन्वर्ट कर देगा वो ऑब्जेक्ट में, सो दैट all the related information for this particular field can be passed in one object, ठीक है?
एज वन ऑब्जेक्ट। तो ये एड्रेस से रिलेटेड ये सारी चीज़ें मैं क्या कर सकती हूँ, इसी के अंदर मेंशन कर सकती हूँ। ठीक है, तो अगर आपको कोई भी फील्ड के आगे, ठीक है, ऐसा कर्ली ब्रैकेट दिखता है तो उस फील्ड का डेटा टाइप क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। ओके, और इस ऑब्जेक्ट में आप लाइक कोई भी टाइप का डेटा पास कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि ये पहले दो स्ट्रिंग टाइप के डेटा है और ये आपका नंबर टाइप का डेटा है, राइट। लेकिन ये जैसे कि मैंने आपको बोला, आपको कैसे पता चलता है कि यार ये फील्ड का डेटा टाइप क्या होगा, तो इसका कोड डेवलपर ने ऑलरेडी करके रखा होता है। उसके रिलेटेड लाइक वो आपसे एक एपीआई डॉक्यूमेंट शेयर करता है, आप उस एपीआई डॉक्यूमेंट को गो थ्रू करते हो। ठीक है, ये देखो ये आपका एपीआई डॉक्यूमेंट है, आप इसको गो थ्रू करते हो और उसके हिसाब से आप क्या करते हो, जब आप टेस्टिंग करते हो तो आप उसकी वैल्यू पास करते हो। ठीक है, लाइक इतनी मेहनत तो नहीं करनी पड़ती, वो आपको लाइक डायरेक्टली ऐसे बना के दे देता है। ओके, तो आप क्या कर सकते हो, यहीं से लाइक डायरेक्टली कॉपी पेस्ट कर सकते हो। इट इज़ नॉट लाइक दैट कि यार आप नहीं कर सकते हो, कर सकते हो आप। ओके, बट दिस इज़ जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन। ओके, कि जो आपका जो फील्ड रहता है वो कौन कौन से डेटा टाइप का हो सकता है, या तो वो स्ट्रिंग हो सकता है, नंबर हो सकता है, बुलियन हो सकता है, एरे हो सकता है, या फिर ऑब्जेक्ट हो सकता है। स्ट्रिंग हुआ तो आप कैसे पास करोगे, डबल इन्वर्टेड कॉमा में पास करोगे। नंबर हुआ तो आप डेसिमल में दे सकते हो या फिर सिंपल होल नंबर में दे सकते हो। ठीक है, अभी नंबर में भी ना दो तरीके के रहते हैं कि यार या तो वो होल नंबर ही सिर्फ एक्सेप्ट करेगा या फिर डेसिमल नंबर ही एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, तो वो आपके डॉक्यूमेंट में ही लाइक मेंशन किया रहता है कि यार वो कौन सा टाइप का वैल्यू एक्सेप्ट करेगा, होल नंबर एक्सेप्ट करेगा या फिर डेसिमल नंबर भी एक्सेप्ट करेगा। देन अगर आप ट्रू और फॉल्स वैल्यू ही सब पास करना चाहते हो तो बुलियन बोलते हैं उसको। देन अगर आप मल्टीपल लाइक वैल्यूज पास करना चाहते हो तो हम वो एरे के अंदर पास करते हैं। देन लाइक एक पर्टिकुलर फील्ड के रिलेटेड ही इंफॉर्मेशन अगर हमें पास करना है तो वो हम एक ऑब्जेक्ट के अंदर पास करते हैं। ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं, फील्ड का नाम लिखते हैं, देन इसके आजू बाजू कर्ली ब्रैकेट हम बनाते हैं। ठीक है, और इसके अंदर हम अपना की एन वैल्यू पेयर में उस फील्ड के रिलेटेड सारा इंफॉर्मेशन पास करते हैं। ओके, अभी अभी ये तो लाइक एक बेसिक चीज़ हो गई। ठीक है, और इसमें ना एक और चीज़ होती है यहाँ पे, एक और इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होती है कि यहाँ पे आप देख रहे होगे कि यार हर लाइन के आगे, हर फील्ड के आगे मैंने कॉमा दिया है, राइट। तो यहाँ पे यही रहता है कि जैसे कि आपका एक फील्ड का पूरा आपने वैल्यू दे दिया, ठीक है, आपको क्या करना रहता है, कॉमा डालना रहता है। अगर आपने कॉमा मिस किया तो वो आपको क्या करता है, एक एरर मैसेज देता है। लेकिन यहाँ पे एक कैच है कि अगर आपको जहाँ पे भी ये कर्ली ब्रैकेट दिखता है ना, वहाँ पे आप कॉमा नहीं डाल सकते हो। ठीक है, यानी कि ये जो मैंने पिन कोड लिखा है इसके आगे देखो मैंने कॉमा नहीं डाला है, अगर मैं डालूंगी तो वो मुझे क्या देगा, लिखते समय ही एरर देगा। ठीक है, तो आपको समझना है कि अच्छा ओके कॉमा नहीं डालना है। अगर मैंने यहाँ पे भी कॉमा डालने की कोशिश की तो भी वो मुझे क्या देगा, एरर देगा। ठीक है, एक बार आप लोगों को चाहिए तो मैं एक बार पोस्टमैन में करके दिखाती हूँ आपको। ठीक है, अभी जैसे देखो ये मैंने कॉपी किया, ठीक है, और यहाँ पे मैं पोस्टमैन में आ गई। ठीक है, और यहीं पे मैं फेस्टिवल वाले के अंदर ही लेट्स से मैंने एक रिक्वेस्ट ऐड किया, ऐड रिक्वेस्ट, इसको मैं पोस्ट में कन्वर्ट कर देती हूँ क्योंकि पोस्ट के ज़रिए ही लाइक हम इन्फॉर्मेशन पास करते, राइट। तो और यहाँ पे बॉडी में आ गई मैं, और यहाँ पे मैं रॉ में आ गई। ठीक है, और यहाँ पे मैंने वो वैल्यू पेस्ट कर दी। ठीक है, अभी ये देखो जैसे कि मैंने बोला कि अगर आपने कहीं पे भी किसी भी लाइन पे कॉमा मिस किया तो वो आपको एरर देगा। लेट्स से रैंडमली मैंने देखो यहाँ पे मिस कर दिया, तो देखो उसकी नीचे वाली लाइन पे मुझे एरर देना उसने स्टार्ट कर दिया। क्यों, क्योंकि यहाँ पे मैंने कॉमा मिस कर दिया। तो यू ऑलवेज हैव टू लाइक मेक श्योर वंस यू कंप्लीट वन लाइन यू ऑलवेज हैव टू लाइक पुट कॉमा। ओके, एंड देन जैसे कि मैंने बोला कि अगर आपको कहीं पे भी कर्ली ब्रैकेट दिख रहा है तो उसके ऊपर वाले लाइन में या फिर उसके बाजू में कहीं पे भी आपको कॉमा नहीं देना है, अदरवाइज वो आपको लिखते समय एरर देगा। लेट्स से यहाँ पे भी अगर मैं डालूँ तो वो क्या देगा, एरर देगा। ठीक है, सो लाइक दिस इज अबाउट योर जेसन लैंग्वेज। ओके, तो ये बस ऐसा सिंपल सा रहता है, बस आपको समझना है कि आपको जो भी वैल्यू देना रहता है वो आप क्या करोगे, सबसे पहले एक कर्ली ब्रैकेट बनाओगे, कर्ली ब्रैकेट के अंदर आप अपना फील्ड का नाम दोगे और फील्ड की वैल्यू दोगे। ओके, तो फील्ड का नाम हमेशा आपको मेक श्योर करना है कि आप उसको डबल इन्वर्टेड कॉमा में ही दोगे,
राइट, देन कोलन, और अभी फील्ड की जो वैल्यू रहती है वो आपके लाइक डेवलपर ने जो कोडिंग की है या फिर आपके जो एपीआई डॉक्यूमेंट में मेंशन की है आप उसके हिसाब से दोगे। ओके, एंड देन जैसे ही आपका फील्ड का वैल्यू दे के हो गया और आपको नीचे दूसरे फील्ड की वैल्यू देनी है, तो आप मेक श्योर करोगे कि आप ऊपर वाले फील्ड के बाजू में क्या करोगे, कॉमा पुट करोगे। ओके, और लेट्स से कि आपने कोई लाइक फील्ड की वैल्यू गलत प्रोवाइड की, लेट्स से कि इज एमएनसी में आपको बुलियन वैल्यू देनी थी, लेकिन लेट्स से यहाँ पे मैंने दे दिया अपना नाम, ठीक है, स्ट्रिंग फॉर्मेट में। तो यहाँ पे क्या होगा, लिखते समय तो आपको कोई एरर नहीं आएगा, लेकिन जैसे आप ये इन्फॉर्मेशन लाइक सर्वर को भेजोगे, सेंड करोगे, आपको सर्वर की तरफ से रिस्पॉन्स के अंदर एक वैलिडेशन आएगा कि यार इज नेम फील्ड शुड बी बुलियन, और प्लीज एंटर बुलियन वैल्यू, और प्लीज एंटर ट्रू और फॉल्स, ऐसा कुछ तो आपको एरर मैसेज आना चाहिए सर्वर की तरफ से। ओके, सेम लाइक कोई भी फील्ड के लिए अगर आप गलत डेटा टाइप प्रोवाइड करें तो वो आपको सर्वर क्या करेगा, एक वैलिडेशन मैसेज थ्रो करेगा। ओके, सो लाइक दिस वाज ऑल अबाउट JSON लैंग्वेज। ओके, सो दैट्स इट फॉर दिस lecture. Thank you so much.